सभी को प्रणाम। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के परम सत्ता होने का अनुमान आज की इस घटना से लगाया जा सकता है। ये घटना मस्तीचक बिहार के श्री रमेश चंद्र शुक्ल के जीवन में घटित हुई और आज उन्हीं के शब्दों में मैं आपको इस घटना के बारे में जानकारी दूंगी। बचपन से ही साधना में मेरी गहरी रुचि थी। उन्हीं के शब्दों में ध्यान मुझे स्वतः सिद्ध था। तरह तरह के अनुभव होते थे जिसे किसी से कहने में मुझे डर लगता था, पर धीरे धीरे उनका अर्थ समझ में आने लगा। एक दिन न जाने कहां से एक महात्मा मस्तीचक क्षेत्र में आए, धूनी जलाकर बैठ गए। उनका नाम था बाबा हरिहर दास। मैं उनसे प्रभावित होकर दीक्षा लेने के लिए प्रार्थना करने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे गुरु तो इस धरती पर आ चुके हैं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। मेरा उद्धार भी तुम्हारे गुरु द्वारा ही होना है। कुछ दिनों बाद वे मथुरा में आएंगे और इसी मिट्टी की कुटिया में आकर वो मेरा उद्धार करेंगे। बाबा हरिहर दास ने जिस दिन मुझे ये बात बताई, उस दिन मेरे सपने में सचमुच एक महापुरुष धोती कुर्ता पहने हुए दिखाई दिए। जब भी वे मेरे सपने में आते थे, मैं यंत्र चालित सा उनके चरणों में अपना माथा टेक देता था। फिर वे मेरा सिर सहलाकर मुझे आशीर्वाद देते थे और बिना कुछ कहे वापस चले जाते थे। वर्षों तक यही क्रम चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने अपना मौन तोड़ दिया। केवल उनका बोल थे, कब तक यहीं रहना है, मैं वहां तुम्हारी राह देख रहा हूं। तभी से एक अनजानी सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। अब तक मुझे इसका आभास हो चुका था कि हो ना हो यही मेरे गुरुदेव हैं, पूर्व जन्म के मेरे गुरु हैं। लेकिन प्रश्न ये था कि इन अवतारी चेतना से मैं कैसे संपर्क करूं, उन्हें कहाँ खोजूं। कुछ ही दिनों बाद दैव योग से मैं मथुरा पहुंचा। वहां पर मुझे पता लगा कि परम पूज्य गुरुदेव आए हुए हैं। तब मैं वहां जाकर उनसे मिला। उनसे पहली ही मुलाकात में मुझे ऐसा प्रेम मिला कि पता नहीं कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। उनके पास रहते रहते मुझे करीब 4 वर्ष बीत गए। आचार्य जी के मार्गदर्शन में साधना और उपासना का क्रम आगे बढ़ने लगा और अपने जीवन की आने वाली घटनाओं के बारे में मुझे जानकारी होने लगी। स्वतः ही मुझे आभास हो जाता था। इसी क्रम में मुझे आभास हुआ कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है। तब मैंने परम पूज्य गुरुदेव से कहा, इस शरीर से तो आपकी सेवा अब नहीं बन पाएगी। गुरुदेव बोले, ऐसा क्यों कहता है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मृत्यु आ गई है। मरने के बाद भूत बनकर तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। जवाब में पूज्य गुरुदेव भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें इसी शरीर से मेरा काम करना है। लेकिन कुछ दिन और बीत गए। मृत्यु को कुछ और भी करीब आता देखकर मैंने पुनः परम पूज्य गुरुदेव से ये बात छेड़ी तो गुरुजी झल्ला उठे। बोले, अच्छा बता, तेरी मृत्यु कैसे होगी? मैंने कहा, आज से ठीक 2 महीने बाद मुझे एक सर्प काट लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी बात सुनकर झल्लाहट उनकी कुछ और बढ़ गई। उन्होंने कहा, तू अपना काम करता चल, मरने की बकवास छोड़ दे। मुझे लगा गुरुदेव का इशारा शरीर की नश्वरता की ओर है। मैं भी करीब आते ही मौत को भूलकर अपने अन्य कामों में लग गया। महीने 1.5 महीने बीत गए। उस बात को मैं पूरी तरह से भूल गया था कि मेरी तरफ मेरी मृत्यु तेजी से बढ़ती चली आ रही है। आखिरकार वो दिन भी आ गया। नियति ने मेरी मृत्यु के लिए जो निर्धारित कर रखा था। सुबह के समय में 2-3 अन्य परिजनों के साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब क्या होता है, नीम के पेड़ से ऊपर से एक काला सर्प मेरे ऊपर गिरा और वो भयंकर फन से मुझे सिर पर और मुंह पर काटने का प्रयास करने लगा।
लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको नाथ रखा है। उसने कई बार फन मारने का प्रयास किया, लेकिन वो मुझे काट नहीं पाया और उसके बाद वो मेरे शरीर से रिश्ता हुआ नीचे गिर गया। उस दिन परम पूज्य गुरुदेव के कमरे से बाहर निकलने का हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं निकले। लेकिन इस घटना के पश्चात हमें समझ में आया कि परम पूज्य गुरुदेव क्यों बाहर नहीं निकले। और उधर सांप के गिरने से और भी परिजन और आ गए थे। उन लोगों ने सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद क्या होता है, परम पूज्य गुरुदेव कमरे से बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं क्या हुआ? तो मैंने उन्हें सांप की तरफ इशारा करके बताया कि ये सांप, यही मेरी मृत्यु थी जिसे आपने मेरी रक्षा की। लेकिन उसे मरा हुआ देखकर गुरुदेव ने कहा इसे मारना नहीं चाहिए था। खैर चलो अपना अपना काम करो। उनके इस आश्वासन से मैं आगे चलकर अपने अन्य कार्यों में जुट गया। अपने जीवन में समय को पूरी तरह से साथ लेने वाले गुरुदेव उस दिन की रोज की भांति दोपहर के बाद कार्यक्रम में परम वंदनीय माता जी के गायन में मुझे तबले पर संगत करनी थी। मंच पर सारी व्यवस्था हो चुकी, तबला हारमोनियम रखे जा चुके थे। माता जी के लिए माइक सेट करना था, लेकिन मैं जैसे ही माइक पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, मेरे माइक से हाथ चिपक जाते हैं और मैं छुड़ाना चाह कर भी मैं उसे नहीं छुड़ा पाता हूँ, क्योंकि उसमें 240 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने उसे हाथ झटकाना चाहा, लेकिन झटक नहीं सका। फिर भी चीख कर बोला लाइन काटो। मुझे लगा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। सुबह तो मैं सांप से बच गया, लेकिन अब इस बिजली के करंट से बचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे और मेरी मौत के बीच तो परम पूज्य गुरुदेव खड़े हुए थे, एक दीवार की तरह। उन्होंने भेदक दृष्टि से बिजली के तार को देखा और बिजली का तार जो था वो कट गया। माइक ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मैं धड़ाम से नीचे गिर गया था। सब लोग दौड़कर मेरे पास आए। पूज्य गुरुदेव स्थिर चाल से आ रहे थे। लोगों ने उनको रास्ता दिया। उन्होंने पास आकर कहा बेटा कैसे हो? बोलना चाह कर भी मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर को लकवा मार गया है। डॉक्टर बुलाए गए। उन्होंने कहा बिजली का झटका बहुत जोर से लगा है, सही होने में 2-3 महीने का समय लग जाएगा। डॉक्टर के चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा इसके शरीर पर तेल की मालिश कर देना। संगीत का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मैं अकेले में बिस्तर पर लेटा हुआ गुरु सत्ता की सर्व समर्थता पर मुग्ध हो रहा था कि कैसे उन्होंने एक ही दिन में 2 बार मुझे मृत्यु से बचाया। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव में डूबता जा रहा था और धीरे धीरे नींद के आगोश में सो गया। आधी रात के बाद मेरी अचानक नींद टूटी। ऐसा लगा कि कोई मेरी छाती पर बैठकर मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। और एक ही दिन में तीसरी बार मैं अपने मृत्यु को करीब से देख रहा था। दोपहर के बाद बिजली के झटके ने मेरी सारी ताकत पहले से ही निचोड़ दी थी, इसलिए चाहकर भी मैं कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता था। जब मुझे लगा कि अगली सांस मेरी आखिरी हो सकती है, तब मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, हे गुरुदेव। उनका नाम लेना भर था कि छाती पर सवार मेरा काल शून्य विहीन हो गया, शून्य में विलीन हो गया। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने विधि के विधान को चुनौती देकर मेरी मृत्यु से एक ही दिन में 3 बार रक्षा की। सुबह होते ही पत्नी ने पूज्य गुरुदेव के आदेश का पालन किया और मेरे शरीर पर तेल की मालिश की। मालिश का क्रम कम से कम 1 हफ्ते तक चला। डॉक्टर ने तो कहा था कि 2-3 महीने के बाद ही अब मैं सही हो पाऊंगा, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं 8 दिन में ही और भी अधिक शक्तिशाली बन गया था और डॉक्टर की जो दवाइयाँ थी वो रखी की रखी रह गई थी। इस घटना से हम समझ सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव स्वयं महाकाल के अवतार थे। आपको ये मेरी परम पूज्य गुरुदेव के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में सत्य घटना कैसी लगी?
पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।